नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नगर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आईपीसी की धारा 302 के बारे में। जी हां दोस्तों, आईपीसी की धारा 302 क्या होती है, कैसे सजा और जमानत होती है और क्यों ये मुख्य धारा है, क्यों इसमें वकील की जरूरत होती है, यह सब जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आजकल कोई भी हमारे साथ कुछ कर देता है और हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जानकारी नहीं होती इन सब कोड की धारा के बारे में। तो आज मैं आपको इस बारे में डिटेल से बताऊंगा कि धारा 302 आईपीसी 302 क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। हम अक्सर न्यूज़ चैनल में देखते हैं और अखबार में पढ़ते हैं कि हत्या के मामले में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अदालत में मुजरिम को हत्या के मामले में दोषी पाया गया और न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन फिर भी हम लोगों में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ये धारा 302 होती क्या है, क्या इसका दंड है, कैसे जमानत होती है। तो आइए जानते हैं इस धारा के बारे में। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी। फिर इसके बाद समय समय पर इसमें अनेक संशोधन यानी चेंजेस होते रहे। मुख्य रूप से भारत आज़ाद होने पर सबसे बड़ा बदलाव किए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भारतीय दंड संहिता को अपनाया और फिर इसी रूप में यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के आने वाले म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर इन देशों में भी लागू कर दिया गया। आईपीसी की धारा 302 बहुत से मायनों में महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की हत्या करने पर आईपीसी 302 लगाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है और कोर्ट में साबित हो जाता है कि वह दोषी है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माना से दंडित किया जाता है। न्यायालय में हत्या के मामले में मुख्य हत्या करने के इरादे या उसके मकसद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामलों में पुलिस को सबूत के साथ साथ यह साबित करना आवश्यक होता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसी ने हत्या की है। इसके साथ ही आरोपी का हत्या करने का मकसद भी साबित होना चाहिए और हत्या का कोई इरादा भी होना चाहिए। कैसे मामलों में नहीं लगती धारा 302? जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में धारा 302 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं और यदि कोई मामला इस धारा के सभी प्रावधान को पूरा करता है तो ही धारा 302 का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई मामला धारा 302 की शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसमें धारा 302 के अलावा अन्य धारा का प्रयोग किया जाता है, पर उसमें धारा 302 का प्रयोग नहीं किया जाता। धारा 302 के मामले में न्यायालय में हत्या करने वाले के इरादे पर ध्यान दिया जाता है, किंतु कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या तो कर देता है लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता। तो ऐसे मामलों में धारा 302 की जगह पर धारा 304 का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं धारा 302 में सजा का प्रावधान। जी हाँ, धारा 302 में पनिशमेंट का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माने से दंडित किया जाता है। यह एक गैर कानूनी कार्य है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना मुश्किल होती है। अब बात करते हैं धारा 302 में वकील की जरूरत क्यों पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में धारा 302 का अपराध एक बहुत ही संगीन और गैर जमानती अपराध है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आईपीसी में कुछ ही अपराध ऐसे हैं जिनमें मृत्यु दंड जैसी सबसे खतरनाक सजा तक सुनाई जाती है। इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे विकट परिस्थिति में निपटने के लिए केवल एक आपराधिक वकील ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है और हत्या जैसे बड़े मामलों में ऐसे किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।